नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। हमारे नए साइट झारखंड में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। ये जो साइट है ये झारखंड की राजधानी रांची, जगह है पिठोरिया और गांव है बाला। तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो हम पहुँच चुके हैं साइट पे। हमारा जो डीसी मशीन है, सारे मशीन की बैटरी को हम सबसे पहले चार्ज में लगाएंगे। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चैलेंज होगा इस टिन शेड के ऊपर सोलर पैनल को। ये एक फैक्ट्री है और यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पैकिंग की झोला वगैरह बनते हैं और टिश्यू पेपर यहाँ पे तैयार किया जाएगा और कंटेनर भी बनेगा। तो ये जितना भी मशीन है यहाँ पे सब हैवी ड्यूटी वाले मशीन है। 10-10 HP की मोटर लगी हुई है। तो इन सारे सोलर पैनल की कैपेसिटी से हम चलाएंगे इस फैक्ट्री का पूरा लोड। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 64 सोलर पैनल हैं, यूटीएल के हैं, मोनो हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल है। और आप ये देख सकते हैं अभी जो ये रन कर रहा है इंस्टॉलेशन के बाद का वीडियो है। पूरा लोड सोलर सिस्टम पे ही चल रहा है, हाइब्रिड इन्वर्टर पे ही चल रहा है। यदि आप इस तरह का फैक्ट्री वगैरह में हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर रहा है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जो झोला तैयार कर रहा है। आप ये देख सकते हैं ये वीडियो इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने के बाद शूट किया गया है। तो वीडियो में बने रहिएगा, इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया गया है और इसकी लोड कैपेसिटी किस तरह से सेटिंग की गई है, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, VSOL कंपनी का है। और इसके ऊपर हमने किस तरह से इंस्टॉलेशन का काम पूरा किया तो वीडियो को मैं आप शुरू करता हूँ। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप ये देख सकते हैं टीन सेट का लंबाई और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम ये 100 फीट है और उत्तर से दक्षिण ये 70 फीट है। तो एक साइड पे 35 फीट है, एक साइड पे 35 फीट का डाउन है। तो जो हमारा दक्षिण के साइड जो डाउन है उस एरिया में हम परलीन को लगाएंगे। और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लगाया गया है। टीन सेट के नीचे जो बेस में दिया गया है लोहे, उस लोहे को ऊपर वाले परलीन के साथ हमने सेल्फ स्क्रू की मदद से प्रॉपर तरीके से टाइट कर लिया है और उसको अच्छे तरीके से टाइट किया गया है। 1-1 फुट की दूरी में स्क्रू को लगाया गया है। तो हम क्या करते हैं, अब सोलर पैनल को लेकर के चलते हैं छत के ऊपर। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास जुगाड़ है और यहाँ पे एक फंसाने के लिए नट बोल्ट वाला एल है, उसकी मदद से हम फंसाएंगे और पैनल को धीरे धीरे करके ऊपर लेकर के जाएंगे। 64 पैनल है, काफ़ी समय लगेगा। तो वीडियो को मैं आपको स्पीड में दिखाता हूँ। और 6 लोग हैं टोटल, हम 4 लोग ऊपर हैं और 2 लोग नीचे हैं। पैनल को चढ़ाने में काफ़ी समय लग गया, लगभग एक पैनल में हमें 3 से 4 मिनट लग रहा था। 64 पैनल हैं, लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लग गया। तो हम आ गए हैं छत के ऊपर। आप ये देख सकते हैं पैनल यहाँ पे हमने सारा स्टोर कर लिया है और इन पैनल को हम सेट करेंगे टिन शेड के ऊपर। तो किस तरीके से टिन शेड के ऊपर लगाया जाएगा आप वीडियो में देखिएगा। इस वीडियो में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं टिन सेट के ऊपर हमने सारा परलीन सेट कर दिया है। और यहाँ पे हम डीसी मशीन 6 नंबर एल्की का यूज करेंगे और एक ऑफलाइन भी यूज करेंगे, दोनों का यूज हम करेंगे। तो हम चलते हैं टिन सेट के ऊपर और पैनल को सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे। और एक पैनल का वेट हमारा 40 kg है, तो लगभग 2300 किलो के आसपास जाता है। और टिन सेट थोड़ा सा कमज़ोर है, तो हमने जो टिन ऑनर है यहाँ के उनसे हमने बोल दिया है कि वो टिन सेट को मजबूत कर लें। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लेकर के जा रहे हैं। और ये तरीका थोड़ा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा इस तरह से पैनल को लेकर के जाने के लिए। तो हम कुछ नया तरीका अपनाएंगे। सेकंड पैनल के लिए हमने लगा लिया और पैनल को लगाने से पहले हम दोनों ओर मेजर करेंगे कि दोनों ओर इक्वल निकले। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिड क्लैम्प का यूज करेंगे, एल की बोल्ट की मदद से इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। यहाँ पे 35 mm इंड क्लैम्प का यूज किया गया है क्योंकि पैनल का फ्रेम जो है वो हमारा 35 mm का ही है। और यहाँ पे हम मिड क्लैम्प लगाएंगे और यहाँ पे एल्युमिनियम मिड क्लैम्प का यूज किया जा रहा है, कुछ लोहे का भी यूज किया जाएगा, दोनों मिला करके। और यहाँ पे पैनल को आपस में पहले ही सीरीज करके हम लगा रहे हैं। सारे पैनल की वोल्टेज हमने पहले भी मेजर कर लिया है। तो ये पहला दूसरा सोलर पैनल कुछ इस तरीके से इसको लेकर के हम जा रहे हैं, उसको चैनल के ऊपर रख के स्लाइड करके लेके जाएंगे। तो काफ़ी धूप भी तेज़ है और
काफ़ी समय लग रहा है इसको लगाने में, तो वीडियो को मैं थोड़ा आपको फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टोटल 64 सोलर पैनल है और 4 स्ट्रीम हम बनाएंगे 16-16 सोलर पैनल की। तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा आखिरी वाला। तो सारे के सारे सोलर पैनल हमने लगा दिए। एक लाइन में 32 और सॉरी एक लाइन में 16 का स्ट्रीम, लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं, और फिर 16 फिर 16 और इधर से 8-8 ऐसे करके हम स्ट्रीम बनाएंगे। और जो MC4 कनेक्टर है जहाँ से हमें स्ट्रीम बनाना है उसको हमने ऊपर की ओर निकाल लिया है। और यहाँ पे पूरे पाइपिंग लगा करके हम काम करेंगे। टीन सेट काफ़ी हिट होता है। तो सोलर पैनल चढ़ाते हमें शाम हो गया, तो नाइट में हम क्या करेंगे, इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसके अंदर से हमें एक यूजर मैनुअल मिला है और ये डोंगल का है, कुछ इंटरनेट से कनेक्शन करने के लिए इसका यूजर मैनुअल दिया गया है। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये रहा इसका वारंटी कार्ड, 5 ईयर्स की वारंटी है। और ये रहा हमारा डोंगल। तो इसको इंटरनेट के माध्यम से भी कनेक्ट किया जाएगा। मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके आप पूरा का पूरा फीचर्स इसमें देख सकते हैं, कितना जनरेशन हो रहा है, कितना लोड चल रहा है। तो ये रहा हमारा कुछ CT Cat 6 वायर और ये रहा हमारा स्टैंड। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा करंट को जो क्लोसेस करता है वो CT के साइड पे लगता है और बैटरी के साइड पे लगता है। और ये रहा हमारा CT का यूज यहाँ पे नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिया नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सोलर पे डिपेंड है, ये फैक्ट्री सोलर पे ही रन करेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लेना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। और लाइट भी, पावर कट भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये जो फैक्ट्री लगा है वो गांव में लगा है और रांची से 30 किलोमीटर नहीं होगा, 15 किलोमीटर दूर पिठोरिया जगह का नाम है। और वहाँ से 5 किलोमीटर आगे जा कर के बाला बस्ती है, वहाँ पे लगाया गया। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हाइब्रिड इन्वर्टर है। ट्रिपल MPPT में है, 2-2 स्ट्रीम के लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। ये बैटरी का पॉइंट्स हो गया, एक ग्रिड का हो गया, लोड का हो गया, जेन का हो गया। नीचे की ओर से आप देख सकते हैं कूलिंग के लिए फैन भी था। और इस साइड पे आप देख सकते हो DC स्विच ऑन ऑफ का है और इन्वर्टर का ऑन ऑफ का भी स्विच, ब्लू कलर का जो बटन था वो। इस साइड पे आप देख सकते हैं इसका टेक्निकल 30 किलोवाट्स का इन्वर्टर है और 39 किलोवाट से सोलर पैनल सपोर्ट करता है। 1000 वोल्ट में है और बैटरी वोल्टेज 160 से 800 तक सपोर्ट करेगा। और बात करें हम पीछे की ओर से तो आप पूरा हीट सिंक डिज़ाइन इसका देख सकते हैं, पूरा हीट सिंक डिज़ाइन में है, काफ़ी मजबूत है और वेट भी इसका अच्छा खासा है, लगभग 65 kg के आसपास है। और थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ बताना में, तो उसके लिए सॉरी रहेगा, 65 से अबव है। तो यहाँ पे इस इन्वर्टर को हम माउंट करेंगे। तो ये रहे हमारे कुछ सोलर में लगने वाले पॉइंट्स और ये रहा हमारा DC-DB बॉक्स 2 in 2 आउट का। और ये DC-DB बॉक्स में फेज, न्यूट्रल, अर्थ तीनों के लिए SPD लगा हुआ है। तो यहाँ पे दो DC-DB का हम यूज करेंगे। और ये रहा हमारा वायर, येलो कलर का, ब्लैक कलर का और ग्रीन कलर का। तो ये रहा हमारा 10 mm का वायर और 25 mm की वायर भी हमने मंगाई है। ये रहा हमारा 125 एम्पेयर का सिंगल पोल ब्रेकर। और ये हमारा जनरेटर साइज के लिए 3 फेज और न्यूट्रल के लिए ब्रेकर, इसको हम इस बॉक्स में लगाएंगे। और ये रहे हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये रहा हमारा MCB बॉक्स, तीनों फेज आउटपुट के लिए भी यहाँ पे कुछ हम MCB लगाएंगे। तो इतने सारे मटेरियल्स है जो इस इन्वर्टर में लगेंगे और भी कुछ आना बाकी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्टर का जो फ्रेम है उसको मेजर करेंगे जिस पे वॉल माउंट किया जाएगा। तो अजय हमारी टीम में ये मेजर कर रहा है कुछ इस तरीके से। और मेजर करने के बाद यहाँ पे लेवल मीटर भी लगाएंगे क्योंकि इतना महंगा इन्वर्टर है और थोड़ा टेढ़ा उड़ा लग गया तो देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। तो मापी करने के बाद हम ड्रिल करेंगे। और यहाँ पे जो हम ड्रिल कर रहे हैं वो 16 नंबर के बीट से कर रहे हैं, M10 फास्टनर का यूज करेंगे। 17 नंबर का रिंच पकड़ता है उसमें, 10 mm का वो है अंदर का उसका बोल्ट। तो आप ये देख सकते हैं, इसको पहले ड्रिल किया और ड्रिल करने के बाद M10 फास्टनर को ठोकेंगे और इसको पहले टाइट करेंगे क्योंकि M10 फास्टनर लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। और बैलेंसिंग अपने हाथ में होना चाहिए जो मशीन आप यूज करते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे, इसको लगा लिया और लगाने के बाद इस पर एक्स्ट्रा वाशर लगाएंगे और इसको फिर टाइट करेंगे इस तरीके से। स्टैंड काफ़ी मजबूत है क्योंकि इन्वर्टर का सारा वेट इस स्टैंड पे ही रहेगा। और दोनों साइड से हम लेवल को फिर से चेक करेंगे। स्टैंड अगर सही नहीं लगा तो फिर वो इन्वर्टर सीधा नहीं लग पाएगा।
और थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, इसको अब हम देखते हैं। 80 kg का वेट भी दे करके हमने चेक कर लिया जूल करके। तो अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टर को इसके ऊपर माउंट करेंगे। तो हम हैं, प्रदीप है, अजय है और फिर एक प्रदीप है। इसके ऊपर हम इन्वर्टर को लगाएंगे कुछ इस तरीके से। काफ़ी वज़न है, इसको अच्छे तरीके से हम पकड़ेंगे। और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं लग पा रहा है। तो रीजन्स यह था कि आप फ्रेम के ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सीमेंट को हटाया गया क्योंकि वहाँ पे जो वॉल बीम था वो स्टैंड को सेट होने नहीं दे रहा था, वो खप ही नहीं रहा था। पीछे की साइड पे काफ़ी कम जगह था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दीवार तिरछा था, प्लास्टर थोड़ा तिरछा किया हुआ था। तो उसको हमने सीमेंट को हटा लिया ऊपर वाले साइड से, उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। पुट्टी को थोड़ा छिल लिया है और ये रहा, इसको इस तरीके से हम लगाएंगे। थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि काफ़ी वेट है। ये रहा हमारा लग गया। लगने के बाद यहाँ पे साइड में स्क्रू है, उसको भी हम टाइट करेंगे तो इन्वर्टर कहीं नहीं जाएगा। इन्वर्टर को माउंट करने में लगभग हमें 1 घंटा का समय लग गया। बहुत मेजर करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, जगह भी कम था, हाइट थोड़ा कम था यहाँ पे। और ये अब लग चुका है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीसीडीवी बॉक्स सेट करेंगे। तो एक डीसीडीवी बॉक्स हमने लगा दिया और दूसरा डीसीडीवी बॉक्स प्रॉपर तरीके से इसको लेवल करेंगे। और यहाँ पे जो हम डीसीडीवी बॉक्स और केबल ट्रे को फिट करने के लिए जो स्क्रू का यूज कर रहे हैं वो 6 नंबर का सेल्फ स्क्रू है। 2.5 इंची उसका साइज है और 2 इंची का हम गिट्टी यूज कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा डीसीडीवी बॉक्स। ब्रेकर है, एसपीडी है और ये एसपीडी थोड़ा स्पेशल है, यूटीएल कंपनी का है। और इस एसपीडी में 3 पोल हैं, एक फेज का, एक न्यूट्रल का और एक ग्राउंड का। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं ब्रेकर। ये ब्रेकर शॉर्ट में भी गिरेगा, एमसीसी भी वो इसको बोल सकते हैं आप। तो ये जो है इन्वर्टर के आउटपुट में लगाएंगे हम, इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए या पूरा का पूरा इन्वर्टर का लाइट कट करने के लिए। तो वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट में आपको दिखा रहा हूँ। लगाने और फिटिंग करने का तरीका आप थोड़ा देख सकते हैं, मेजर करके लगाना है। और यदि आप इंस्टॉलर है तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने लगा दिया एमसीबी बॉक्स और छोटा वाला बॉक्स जो आप देख रहे हो वो जनरेटर के साइड से जो इनपुट आएगा उसको ब्रेक करने के लिए, ऑन करने के लिए वहाँ पे भी हमने एक लगा दिया है। ये बॉक्स 3 in 1 आउट। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा दूसरा दिन है। नाइट में हमने सोलर पैनल को इंस्टॉलेशन एसीडीबी बॉक्स, डीसीडीबी बॉक्स, एमसीबी बॉक्स का इंस्टॉलेशन का काम हमने कर लिया। और सेकेंड डे हम क्या करेंगे, वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 64 सोलर पैनल है। 16 पैनल का हम 4 स्ट्रीम बनाएंगे। और यहाँ पे जो हम पाइप का यूज कर रहे हैं वो जो ढलाई में लगता है 2 mm पाइप, उसका हम यूज कर रहे हैं। एक वायर हमने माप लिया है और इसी के मापी से हम वायर को मापते जाएंगे। वायर लगाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है कि काफ़ी धूप है और टीन सेट काफ़ी हिट है, ऊपर से भी हिट है और नीचे से भी हिट है। तो वायर लगाने में भी हमें 2-3 घंटे का समय लग गया। और यहाँ पे जो हम डीसी केबल का यूज कर रहे हैं वो 10 mm का डीसी केबल है, अच्छी कंपनी का है, पाराफ्लेक्स कंपनी का है। और डबल कवर में है, ऊपर से एक कवर है और अंदर एक कवर और है, उसके बाद कॉटेड है। तो वायरिंग करते करते हमें शाम हो गया और शाम होने के बाद पाइपिंग करके प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से फिनिशिंग देते हुए 2 पाइप का हम यूज किए हैं। एक में 4 वायर, एक में 4 वायर, मतलब एक में 2 स्ट्रीम और एक में 2 स्ट्रीम। तो आज हमारा दूसरा दिन, नाइट का टाइम है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डीसी केबल आ चुका है। और डीसी केबल आने के बाद का आप ये देख सकते हैं व्यू, इस तरीके से हमने सारा चीज़ सेट कर दिया है। और कुछ चीज़ें अभी बाकी है, तो वीडियो में आप बने रहें। और इस साइड पे ये रहा हमारा जनरेटर, जिससे फैक्ट्री चल रहा था और काफ़ी लॉसेज में चल रहा था क्योंकि लाइट यहाँ पे नहीं थी और जनरेटर से चला करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना महंगा पड़ रहा था। तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा बैटरी। तो ये हाई वोल्टेज बैटरी है, 51.2 वोल्ट में है और ये हाई वोल्टेज बैटरी है। 4 बैटरी यहाँ पे लगाएंगे। एक बैटरी हमारा 5 किलोवाट का है, 20 किलोवाट अभी बैटरी यहाँ पे सिर्फ इन्वर्टर को ऑन करने के लिए लगाया जा रहा है। और डेली का लोड चलेगा, फैक्ट्री दिन में चलेगा। और यहाँ पे बैकअप के लिए बैटरी और बढ़ाया जाएगा। इस बैटरी से बैकअप थोड़ा कम आएगा, हैवी मशीनें नहीं चलाए जाएंगे। जो छोटे मशीन है जो 20 किलोवाट के पावर बैंक से चलाए जा सकेंगे वो मशीन शाम के टाइम में चलाया जाएगा और मॉर्निंग के टाइम में। दिन में जो हैवी मशीन है, कंप्रेसर है, वो सब डे में चलाया जाएगा। तो ये काम अभी हमारा चल ही रहा है और ऑनर भी आए हुए हैं, आज देख रहे हैं काम किस तरीके से किया जा रहा है।
तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वर्टर की ढक्कन को हटाते हैं। यहाँ पे एल की बोल्ट दिया हुआ था, उसको हमने खोल लिया। आप देख सकते हैं अंदर की ओर से इसका व्यू। यहाँ पे इसका मदरबोर्ड कुछ इस तरीके से है। बहुत सारे पॉइंट्स है, जेन का है, ग्रिड का है, लोड का है और 3 फेज में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिड एन न्यूट्रल का और ग्रिड L1, L2, L3। तो ये ग्रिड के इनपुट का है और इस साइड पे ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट्स, उसी तरह से है। न्यूट्रल का है, L1 है। लोड जहाँ पे लिखा हुआ है, लोड हमारा न्यूट्रल है, L1 है, L2 है। तो कनेक्टर है ये आउटपुट के लिए। और यहाँ पे नीचे की साइड में भी आप देख सकते हैं जो सोलर का हमारा इनपुट होगा, वहाँ पे MC4 कनेक्टर लगा हुआ है। और ये रहा हमारा बैटरी का पॉइंट। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्वर्टर्स ने आपने देखा होगा, अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ का अंदर की ओर होता है बैटरी टर्मिनल, इसका बाहर दिया गया है। और ये कुछ अलग तरीके से जो अलग कंट्री में, कुछ कंट्री में इस तरीके का यूज किया जाता है, ख़ास करके चाइना में और अमेरिका में, जापान में इसी तरीके का यूज किया जाता है। ये काफ़ी कॉस्टली होता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्टर कुछ लीडें बनाएंगे DCDB बॉक्स से, जो हमारा आउट होगा इन्वर्टर के लिए। तो ये लीडें हम नाप रहे हैं, 4 लीडें बनाएंगे। और यहाँ पे भी हम 10 mm DC केबल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वायर को कट लगाएंगे, एक भी वायर कट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम PVC लक का यूज करेंगे और पीछे में PVC लगा हुआ होता है और आगे में कॉपर होता है। तो ये इसलिए लगाया जाता है कि काम में फिनिशिंग हो, वायर लूज ना हो। और कुछ इस तरीके से हम सारे के सारे पॉइंट में लगा लेंगे जो DCDB बॉक्स से आउटपुट के लिए हमने मापा। तो ये रहा, हमने एक साइड पे लगा दिया। यहाँ पे टोटल 8 वायर है, 4 स्ट्रीम है, 2 के, एक प्लस का एक माइनस का। और टेप भी हमने मार्किंग भी कर रखा है। 4 स्ट्रीम के लिए अलग अलग कलर का टेप का यूज किया है, वाइट कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का और रेड कलर का। तो आप ये देख सकते हो, वाइट हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, क्योंकि बाद में कभी फीचर्स में अगर रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़े या कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें याद रहे कि कौन सी कलर कौन से के लिए है। तो ये रहा इन्वर्टर के साइड पे जो MC4 कनेक्टर जो इन्वर्टर के साथ हमें मिला है, वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि एक पैनल पे हमारा लगभग 45 से 50 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। तो टोटल 16 पैनल एक स्ट्रीम पे है और लगभग 800 से नीचे हमारा वोल्टेज रहेगा, 700 से 800 के बीच। और इन्वर्टर हमारा 1000 वोल्ट सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे एक भी लूज का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए और अच्छे तरीके से काम को करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा इनपुट का पॉइंट्स। DC इनपुट का पॉइंट्स, जो DCDB का जो इनपुट का पॉइंट्स है वहाँ पे जाएगा ब्रेकर में। तो यहाँ पे भी हम लक का यूज करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पंच करेंगे। और मार्किंग के लिए हमने रेड कलर का टेप लगा लिया है। 2 कलर की वायर हमने यूज की है, फिर भी हम टेप मार्किंग के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि डक्ट में अंदर जाने के बाद कभी कभी वो दिखता नहीं कि एक लाइनिंग रेड का है, बाकी साइड में राउंड में ब्लैक है। तो ये रहा ब्रेकर में हमने प्लस का पॉइंट लगा दिया। और ये रहा हमारा माइनस के लिए जो कनेक्टर है वहाँ पे हम लगाएंगे। और DCDB बॉक्स में जो कनेक्टर होता है वो काफ़ी थोड़ा पतला होता है, वहाँ पे बड़ा स्क्रू ड्राइवर नहीं लगाया जा सकता। तो एक का हमने लगा दिया। और ये रहा दूसरा स्ट्रीम का जो प्लस, तो प्लस का भी हमने लगा दिया ब्रेक। और ये रहा माइनस, तो प्लस का हमने लगा दिया और माइनस को भी हम इसमें लगाएंगे। और सावधानी से करेंगे, दोनों प्लस और माइनस यदि हाथ में टच हो जाता है तो 700-800 वोल्ट का करंट लगेगा, काफ़ी हाई वोल्टेज आएगा ऊपर से। तो कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया। पहला स्ट्रीम ये हमारा, ये दूसरा स्ट्रीम जो ब्रेकर है उसमें हमने प्लस का लगाया, जो कनेक्टर है उसमें माइनस का। तो चारों का चारा जितना भी स्ट्रीम है हमारा, 4 स्ट्रीम है, उसको हमने लगा दिया इनपुट वाले पॉइंट्स पे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कनेक्टर बनाया था उसको हम DCDB बॉक्स से जो आउट होगा इन्वर्टर के साइड पे इन करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला स्ट्रीम। तो हम क्या करेंगे, DCDB बॉक्स में जहाँ पे आउटपुट वाला कनेक्टर का पॉइंट है वहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। अब वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, कि इस वीडियो में आपको बहुत ही बारीकी से मैं बता रहा हूँ बड़े इन्वर्टर का वायरिंग कैसे किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। तो ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट्स, जहाँ पे P लिखा हुआ है, और सॉरी जहाँ पे P लिखा हुआ वो हमारा प्लस का है, और जहाँ पे माइनस का है सिंबल है वहाँ पे हम माइनस वाले वायर को लगाएंगे। तो ये रहा हमारा पहला स्ट्रीम। तो DCDB बॉक्स से जो आउट का वायर आया, तो पहले वाले को हम यहाँ पे MC4 कनेक्टर
सिस्टम में पहले से लगा हुआ है वहाँ पे लगाएंगे। टोटल यहाँ पे 3 MPPT है, तो यहाँ पे 2-2 स्ट्रीम के लिए आप यूज कर सकते हैं, वो सेम है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा प्लस का, तो प्लस का हमने लगा दिया। इसको क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए और खींच कर भी देखेंगे, लूज नहीं होना चाहिए। तो ये प्लस का लगा दिया हमने, और ये रहा हमारा माइनस का। तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए MC4 कनेक्टर कंपनी ने पहले से ही उल्टा लगा रखा है, क्योंकि वो सिर्फ कनेक्शन के लिए होता है, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। तो पहला वाला हमने लगा दिया, ये रहा हमारा दूसरा वाला। दूसरे वाले को भी हम उसी तरीके से लगाएंगे, अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। 700-800 वोल्ट ऊपर से आएगा, एक भी अगर लूज कनेक्शन हुआ तो स्पार्क होगी, आग लगने का चांसेज होगा। कनेक्टर तो FR होता ही, फिर भी अगर हाई वोल्टेज लूज रहा तो कितना भी FR हो वो जलेगा ही। तो इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। और ये हमारा पैनल का हो गया, जो DC वायर है उसको भी हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद जिस तरीके से ना पहले वाले MPPT को लगाया, उसी तरह हम दूसरे वाले MPPT को भी लगाएंगे। तो ये रहा हमारा, ये लग के कंप्लीट हो चुका है। इसको भी हम लगाएंगे इन्वर्टर के, जहाँ पे DC इनपुट का पॉइंट्स दिया गया है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल 64 सोलर पैनल है। 16 पैनल की 4 स्ट्रीम हमने बनाई है, 1000 वोल्ट से नीचे है। तो यहाँ पे पहला MPPT हमने यूज कर लिया, और ये हम दूसरा MPPT यूज करेंगे। और एक MPPT में हम 2 स्ट्रीम को यूज में लाएंगे और 2 हमारा खाली रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने स्ट्रीम 16 की बनाई है, तो पहला MPPT हमने यूज कर लिया, और ये रहा दूसरा माइनस का लगा दिया हमने, ये प्लस का। तो 2 स्ट्रीम हमने लगा दिया है। और इसके पीछे आप देख सकते हो एक और 2-2 का स्ट्रीम बना करके आप उसको पैरेलल कर सकते हैं। तो 2 हमने यूज कर लिया, और ये तीसरा, उसके पीछे वाले को हम एक MPPT में 2 स्ट्रीम डालेंगे, और 2 MPPT में सिंगल यूज में लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लगा दिया हमने, वायर कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो DC केबल है इसको हम केबल डक्ट में सेट करेंगे, और टाई की मदद से इसको अच्छे तरीके से फिनिशिंग देंगे। तो सोलर की साइड का हमारा DC इनपुट, DC आउटपुट, DC DB बॉक्स में इनपुट, और DC DB बॉक्स से आउटपुट इन्वर्टर में, उतना तक का वायरिंग हमारा हो चुका है। और यहाँ पे आप लोड का देख सकते हैं, तो लोड वाले पॉइंट और जेन वाले पॉइंट, तो जहाँ पे जो पॉइंट का दिया गया वहाँ पे हम उसी चीज़ का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, वायर को मापेंगे, और कुछ वायर हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमारा आउटपुट का माप रहे हैं। यहाँ पे ग्रिड का यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ सोलर का इनपुट, DC इनपुट, जेन इनपुट और आउटपुट के लिए पॉइंट दिया गया। यहाँ पे SCDB बॉक्स लगाया नहीं गया है। तो ये रहा हमारा वायर, 10 स्क्वायर mm की वायर है। तो रेड कलर का, येलो कलर का और ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे ब्लू कलर की वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, येलो वाले को ही ब्लू के लिए यूज करेंगे। P1, P2 और P3। 3 फेज हमारा इन्वर्टर है। तो 4 वायर हम माप लिए हैं, चारों को अलग अलग मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा येलो वाला को हमने ब्लू बना दिया, दोनों सिरे पे मारेंगे, कभी मिस्टेक नहीं हो इसलिए। और यहाँ पे भी लग पंच करेंगे और पिन लगाएंगे प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से पंच करेंगे और मार्किंग करेंगे। मार्किंग जिस तरीके से हम करेंगे उसी तरीके से हम वायरिंग करेंगे, एक तरफ से वायरिंग करते चलेंगे, फ्यूचर में कभी मिस्टेक नहीं हो। तो हम कोड बना रहे हैं, कोड बनने के बाद ये रहा कुछ इस तरीके का। यहाँ से हम वायर को डालेंगे। सबसे पहले जो MCB ब्रेकर है हमारा सिंगल पोल, 3-4 पोल में है, 3 फेज है, एक न्यूट्रल है। यहाँ से हम वायर को पहले पार कर लेंगे, क्योंकि एक साइड पे हमारा रिंग टाइप का एक साइड पे, और एक साइड पे पिन टाइप का यूज होगा। रिंग टाइप का जो लग हमारा यूज होगा वो इन्वर्टर की साइड पे, और जो पिन टाइप का यूज होगा वो कटआउट के साइड पे। तो यहाँ पे जो लोड है, लोड वाले पॉइंट पे हम डालेंगे। ग्लाइड को हम खोलेंगे, और खोलने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का रबड़ का पॉइंट दिया गया है, यहाँ से हम वायर को डालेंगे। तो ये रहा हमारा पहला माइनस का ब्लैक वाला वायर, जहाँ पे अर्थ का पॉइंट न्यूट्रल का पॉइंट दिया गया है, वहाँ पे हम इसको लगाएंगे। तो ये इसको हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। और PVC का है, इतना ज़्यादा टाइट नहीं करे कि वो कनेक्टर ही टूट जाए। तो ये हमने लगा दिया लोड वाले साइड पे। नीचे हमारा लोड है और ऊपर हमारा जेन है। तो ये हमारा आउटपुट का पॉइंट्स है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे हम लगा रहे हैं आउटपुट वाले पे। न्यूट्रल हमने लगा दिया। L1 पे हम रेड कलर का यूज करेंगे वायर। 3 कलर कोडिंग की है हमने, रेड, येलो
और ब्लू। तो फर्स्ट वाले पे हम L1 पे रेड कलर का पॉइंट लगाएंगे और सेकंड वाले पे येलो कलर का और थर्ड वाले पे ब्लू कलर का। तो वायर हमारा ब्लू और येलो एक ही है, येलो कलर का है। तो मार्किंग हमने कर लिया, मार्किंग के हिसाब से हम चल रहे हैं। अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, प्रॉपर तरीके से टाइट करने के बाद आप ये देख सकते हैं आउटपुट का पॉइंट्स हमने लगा दिया है और यहाँ से वायर कुछ इस तरीके से बाहर आ चुका है और ग्लाइड को भी हम लगा देंगे। और लगाने के बाद यहाँ पे जो हमारा आउटपुट का जो लगा हुआ है ब्रेकर, वहाँ पे हम आउटपुट वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे रिंग टाइप का हमने यूज किया गया है। अब डायरेक्ट वायर लगाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए यहाँ पे रिंग टाइप का यूज किया गया है। इसको भी अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। तो ब्लैक हमने लगा दिया, येलो लगा दिया, रेड लगा दिया, यह रहा ब्लैक, अब सॉरी ब्लू। तो कुछ इस तरीके से हमारा वायरिंग हो चुका है आउटपुट का। यहाँ से आउटपुट लेकर के जाएंगे हम डीपी में। तो यहाँ पे हम 4 डीपी का यूज करेंगे, एक हमारा L1 के लिए, L2 के लिए, L3 के लिए। अगर हमें एक साइड का एक फेज का लाइन काटना हो तो हम एक फेज का लाइन इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो काट सकता है। टोटल काटना है तो वहाँ पे जो अभी हमने ब्रेकर लगाया उसको यूज में लेंगे। तो ये रहा हमारा ब्लैक, रेड, येलो और ब्लू। इसको वायर को हम इधर से पार कर लेंगे। पार करने के बाद यहाँ पे हम MCB का यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट। इन्वर्टर के आउटपुट से भी यहाँ पे हमने रिंग टाइप लक का यूज किया है और इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद आगे का वायरिंग कैसे किया जाएगा वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सब कुछ आपको बताएंगे वीडियो में। और यदि आप इंस्टॉलर है तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। और यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम कहीं फैक्ट्री के लिए लगाना चाहते हैं या बड़े इंडस्ट्री के लिए लगाना चाहते हैं तो सोलर से सब कुछ चलता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। जिस कैपेसिटी का आपका मशीन है, जिस कैपेसिटी का आपका सिस्टम लगाना है, सिस्टम चलना, उस कैपेसिटी से कम 20% एक्स्ट्रा हाई कैपेसिटी का इन्वर्टर आप लगाओगे तो वो सक्सेसफुल होगा। 20 या 30%, वरना सोलर सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ग्रिड का सपोर्ट आपको लेना ही होगा अगर बड़ा फैक्ट्री है तो। और नहीं तो फिर आपको उस कैपेसिटी का इन्वर्टर लगाना होगा जो कि हमारा सारा का सारा लोड चला पाए। तो ये रहा हमारा जेन का। कुछ वायरिंग हो चुका है, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, मैं आपको वॉइस में बता देता हूँ। इन्वर्टर से जो आउटपुट निकला वहाँ पे MCCB ब्रेकर में गया और वहाँ से फिर हमारा ये जो MCB बॉक्स है वहाँ पे गया। अभी जो काम कर रहा है अजय है, ये जेन साइड का काम कुछ कर चुका है। जेन का जहाँ पे इनपुट है वहाँ पे इनपुट लगा दिया। इनपुट वाले पॉइंट से पहले हमने एक ब्रेकर लगा दिया, MCB 4 पोल MCB इसको आप बोल सकते हैं। ब्रेकर नहीं है, ये शॉर्ट में भी गिरेगा। जनरेटर के साइड से कुछ प्रॉब्लम्स होता है या इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो ये कट आउट कर देगा। तो कलर कोडिंग में हम काम करेंगे, ब्लैक वाले पे ब्लैक डालेंगे, रेड वाले पे रेड डालेंगे और ब्लू वाले पे ब्लू डालेंगे, येलो वाले पे येलो डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको टाइट किया जा रहा है। वायरिंग लगभग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट डे इसकी हम मॉर्निंग में टेस्टिंग करेंगे। वीडियो में टेस्टिंग का भी पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। तो ये वायर लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं और वायरिंग करने के बाद इस पर बैटरी भी सेट करेंगे, वाईफाई भी लगाएंगे। तो ये हमारा वायरिंग हो चुका है कुछ इस तरीके से। ये रहा हमारा जेन का पॉइंट्स आउटपुट, इसको जेन वाले पे लेके जाएंगे और यहाँ पे हमने एक बस बार लगा दिया है। बस बार में हम क्या करेंगे, जो इन्वर्टर का हमारा आउटपुट है वो तीनों यहाँ पे यूज में लेंगे। यहाँ से अलग अलग मशीनों के लिए अलग अलग बाद में इलेक्ट्रीशियन आके अपने नीड के हिसाब से वो यहाँ से लोड लेकर के जाएगा। तो यहाँ पे वायरिंग पहले से किया गया है, उस वायर को भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे चालू करने से पहले। और जो बस वायर है वो हमारा 120 एम्पेयर का है क्योंकि हैवी लोड में चलेगा। और यहाँ पे बस वायर पे भी 16 नंबर लक का यूज किया जा रहा है ताकि स्पार्किंग की कोई गुंजाइश ना रहे, हीटिंग ना हो, लूज कनेक्शन ना हो। और इसको रिंच से टाइट करेंगे अच्छे तरीके से नट बोल्ट को। बस वायर यूज इसलिए किया गया है क्योंकि एक ही वायर में गुच्छा होने से डिस्ट्रीब्यूशन करने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए यहाँ पे हमने बस वायर का यूज किया है। इनपुट्स इन्वर्टर का जो आउटपुट है यहाँ पे लगा दिया है, सॉरी इन्वर्टर का जो आउटपुट यहाँ पे हम लगा रहे हैं और यहाँ से पूरे सिस्टम में आउटपुट जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, रेड वाले पे हम रेड लगा दिए, येलो वाले पे येलो लगा दिए, ब्लू वाले पे ब्लू लगा दिए, ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल। तो ये रहा हमारा लग के कंप्लीट हो चुका है। वायर को भी हमने अच्छे तरीके से साइड में सजा दिया और कुछ वायर हम एक्स्ट्रा रखे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे
लीडें लगी हुई है, वहाँ पे हीटिंग के कारण धीरे धीरे कुछ सालों में वायर थोड़ा लूज होने का चांसेस रहता है, तो इसलिए हमने वहाँ पे लगा दिया। और ये जो एमसीबी बॉक्स है ये हमारा इन्वर्टर से आउटपुट वाला पॉइंट्स है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकर लगाया गया है, टोटल 3 ब्रेकर है, तीनों प्लस को एक साथ हम कट कर सकते हैं और न्यूट्रल को भी कट कर सकते हैं। तो डीपी में जो यूज किया गया वो 63 एम्पेयर का डीपी है सिंगल फेज के लिए। वायरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, डीसी इनपुट के साइड का और एसी आउटपुट के साइड का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी लगाएंगे। तो बैटरी लगाने के लिए हम जो वायर का यूज कर रहे हैं 25 स्क्वायर mm वायर का यूज करेंगे। वायरिंग कुछ इस तरीके से हो चुका है, केबल डक्ट में हमने वायर को लगा दिया है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ग्रिड का यूज नहीं किया जाएगा, शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ, और पूरा का पूरा फैक्ट्री सोलर के लोड पे ही चलाया जाएगा। तो ये हमारा तीसरा दिन है, नाइट हो चुका है, और नाइट में ही हम बैटरी को सेट करेंगे। मोबाइल का बैटरी हमारा फिर से डाउन होने को है, और यहाँ पे चार्जिंग का कोई भी विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक इन्वर्टर मंगवाया है जिससे मदद से हम लाइट में काम कर रहे हैं, नाइट में काम कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा डीसी साइड का अर्थिंग जो ग्राउंड से आया है। तो दोनों डीसीडी बॉक्स में जो एसपीडी है वहाँ से हमने एक एक वायर निकाल लिया है एसपीडी से, और ग्राउंड से जो आया है वो हम एक साथ मिला करके पंच कर देंगे। और एक वायर हमारा डीसी का आया है सोलर पैनल के स्ट्रक्चर से, एक जगह हमने दे दिया है, सारा चैनल हमारा एक जगह ही है। तो डीसी साइड का हमारा हो गया। ये रहा हमारा एसी के लिए। तो एसी के लिए जो अर्थ हम यूज कर रहे हैं वो इन्वर्टर के पॉइंट में जहाँ पे पी लिखा गया है ग्राउंड, अगर इन्वर्टर में कुछ एक्स्ट्रा करंट होता है तो वो ग्राउंड हो जाए, इन्वर्टर के बॉडी में कभी करंट ना आए, कोई इसका पार्ट्स ख़राब ना हो। तो अर्थिंग बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे जो हमने अर्थिंग किया है वो 2 मीटर का रड है, 2-2 करके हमने लगाया है। 3 मीटर का भी आप लगा सकते हैं अगर बहुत अच्छा अर्थिंग बनाना है तो। पर यहाँ पर रीजन्स ये था कि गड्ढे करने के टाइम पे यहाँ पे 5 फीट 7 फीट में ही नीचे पत्थर मिल गया और नहीं हो पाया, जिस कारण से यहाँ पे 2-2 मीटर का 7 फीट का ही 2-2 करके लगाया गया है। ये हमारा एसी साइड का जो इन्वर्टर से हम निकाल रहे हैं। तो डीसी साइड का हमने दे दिया डीसी-डीवी बॉक्स में, और पैनल से जो आया और जो ग्राउंड से आया। तो ये रहा हमारा एसी साइड का अर्थिंग। यहाँ पे हम ब्लू कलर का टैप का यूज किए हैं ऐसी अर्थिंग के लिए, सिंबल के लिए। अर्थ का सिंबल यहाँ पे दिया गया है, इसको भी हम अच्छे तरीके से अलग करके पंच करेंगे। तो वायरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका, रात हो चुकी है, अब बैटरी हमारा डाउन होने के है। तो बैटरी को किस तरीके से हम लगाएंगे ये आपको मॉर्निंग में सुबह दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा कुछ इस तरीके का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, और बैटरी की वायर भी हमने लगा ली है। तो यहाँ पे 35 mm स्क्वायर का यूज किया गया है, वो पॉइंट्स पे हमने लगा लिया है। और यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाइट में बैटरी को ही हमने सेट कर लिया। तो यहाँ पे टोटल बैटरी को आपस में हमने सीरीज कर लिया है। एक बैटरी हमारा 50 वोल्ट से ऊपर का है, तो 200 वोल्ट यहाँ से लगेगा, और ऊपर में आप देख सकते हो BMS है जो चारों बैटरी का ब्रेन है। BMS यहाँ पे अलग से लगाया गया है। हाई वोल्टेज बैटरी में BMS अलग से लगता है। अब हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में इन्वर्टर को टेस्ट करेंगे और चालू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैनल से जो हमारा वोल्टेज आ रहा है उसको मापेंगे। तो प्लस वाली लीडें हम प्लस में लगाएंगे और माइनस वाली लीडें हम माइनस में लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं 759 वोल्ट आ रहा है। एक पैनल हमारा लगभग 50 वोल्ट का है, 59.5 या कुछ वोल्ट का है। तो सारे स्ट्रीम के वोल्टेज को हम एक एक करके चेक करेंगे। पहला का हमने चेक कर लिया, ये रहा हमारा दूसरा का वोल्टेज अच्छा ही आ रहा है मॉर्निंग का टाइम में। आप ये देख सकते हैं 751 वोल्ट आ रहा है तीसरे वाले स्ट्रीम पे, और चौथे वाले स्ट्रीम पे भी हमारा 755 वोल्ट आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डीसी साइड पे हमने वोल्टेज चेक कर लिया पैनल का डीसी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैटरी को ऑन करेंगे। तो जय सिया राम, प्रभु का नाम। BMS में जो MCB लगा हुआ है उसको हम ऑन करेंगे, और BMS में जो स्विच है उसको ऑन करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगता है बैटरी को ऑन होने में। तो ये हमारा अभी रेड जल रहा है और ये ग्रीन हो जाएगा जब वो रेडी हो जाएगा। तो डिस्प्ले में हमारा लाइट आ चुका है, बैटरी में ग्रीन का सिंबल आ रहा है।
और आप ये BMS के स्क्रीन पे देख सकते हैं बैटरी वोल्टेज कितना परसेंट चार्ज है क्या है। तो बैटरी हमारा 99% चार्ज है और अभी लोड नहीं चल रहा है। तो बैटरी हमने सबसे पहले ऑन किया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बैटरी की मदद से सिस्टम को ऑन करेंगे। तो ये रहा हमारा ऑन ऑफ का स्विच जो सिस्टम को ऑन करता है, ब्लू कलर का है, इसको हमने ऑन कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगता है मदरबोर्ड को ऑन होने में, लगभग 3 मिनट का समय लगता है। थोड़ा सा वीडियो हमने यहाँ पे कट किया है। तो आप ये देख सकते हैं नॉर्मल हमारा इन्वर्टर हो चुका है और यहाँ पे नॉर्मल का लाइट जब जलेगा तब इन्वर्टर का आउटपुट चालू हो जाएगा। तो हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है ऑन होने में और थोड़ी घबराहट हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब सिस्टम ऑन होता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जिस कारण से ऑन नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हो सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद डिस्प्ले में भी हमारा ये नॉर्मल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट की वोल्टेज को मापेंगे। तो आप ये देख सकते हैं 229 P1 पे, P2 पे 229 और P3 पे भी 229। तो तीनों का तीनों फेज में हमारा आउटपुट प्रॉपर मिल रहा है, एक ही आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे भी हम मापेंगे। और ये रहा हमारा बस वायर में भी हम वोल्टेज को मापेंगे जहाँ से इन्वर्टर का आउटपुट लिए। और ये यहाँ पे सिस्टम हमने चेंज ओवर ऑन कर दिया, मोटर भी ऑन कर लिए। अब देखते हैं लोड हमारा कितना चल रहा है। तो वो टेस्टिंग कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैटरी की साइड से हमने कुछ लोडे चला के टेस्टिंग कर लिया। अब क्या करेंगे, हम DC ऑन करेंगे। तो ये रहा ब्रेकर में फ्यूज लगा दिया हमने, ये हमने 2 MPPT ऑन कर दिया और ये 4 का 4 स्ट्रीम का ब्रेकर स्विच हमने ऑन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, DC स्विच को ऑन करेंगे। तो ये रहा हमारा ऑफ था, अभी ऑन हो चुका है। अब डिस्प्ले में हमारा सीन होगा सोलर पैनल से कितना करंट आ रहा है। नाइट में हमने बैटरी को पूरा डाउन किया था, थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में हमने बताया था। बैटरी हमारा 99% चार्ज है। हमने नाइट में भी टेस्टिंग किया था सिर्फ बैटरी से चला करके कुछ लोडों को। तो आप देख सकते हैं PV1 वोल्टेज हमारा एक में आ रहा 760, एक में 760 और एक में 743। थोड़ा सा एक में वोल्टेज कम आ रहा है। हाँ, वायर्स लंबी पड़ी होगी थोड़ी या फिर कुछ भी रीजन्स हो सकता है। तो सुबह का टाइम है, क्लाउड भी आज सूर्य भी नहीं उगा है, पूरा बादल किए हुए हैं। और सुबह के टाइम पे कितना करंट सोलर पैनल से जनरेशन हो रहा है आप ये स्क्रीन में देख सकते हो। टोटल यहाँ पे 40 किलोवाट पैनल लगा हुआ है, 30 किलोवाट का इन्वर्टर है और बैटरी को जितना चाहिए चार्जिंग के लिए उतना करंट हमने सेट कर दिया है। और समय आप देख सकते हैं 6:26 हो रहा है, 18:26 समय हमारा चल रहा है। तो सोलर पैनल से 6 किलोवाट का करंट जनरेशन हो रहा है। सूर्य भी नहीं उगा है, मौसम पूरा बादल छाया हुआ है और बैटरी हमारा 34% चार्ज है। तो सुबह के टाइम पे सोलर पैनल से कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना करंट आ रहा है, PV1 पे हमारा 3200-3300 वाट लगभग हो रहा है। PV2 PV3 में 2300 कुछ इस तरीके से। और बैटरी हमारा चार्ज हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं अभी बैटरी हमारा 34% चार्ज है, 34% चार्ज है और लोड अभी हमारा 4 किलोवाट का आज हमने यूज किया है बैटरी चार्जिंग के लिए। और ग्रिड हमारा प्रॉपर तरीके से ऑफ है, आप हमेशा उसको रेडी देखोगे। तो कुछ देरों में आप देख सकते हैं 35% बैटरी हमारा चार्ज हो चुका है। थोड़ी देर में फिर हम टेस्ट करेंगे कितने घंटे में बैटरी हमारा चार्ज होगा और किस टाइम पे कितना एम्पेयर आएगा सोलर पैनल से, कितना करंट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं BMS में भी हमारा 34.2% बैटरी चार्ज हुआ है। और ये रहा हमारा लाइटिंग रजिस्टर भी हमने लगा दिया है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। उतना मजबूत लाइटिंग रजिस्टर तो नहीं है पर चलेगा। और यहाँ पे हाई कैपेसिटी का लाइटिंग लगाने का प्रोग्राम है। ये रहा हमारा स्टिकर प्रदीप इलेक्ट्रिकल्स का, उस पर बार कोड स्कैन करके आप वीडियो भी देख सकते हैं। और अभी टाइम हुआ है 20:36, मतलब 8:36 हुआ है सुबह का। 12 किलोवाट सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है, 10 किलोवाट से बैटरी चार्ज हो रहा है और बैटरी हमारा 80% चार्ज हो चुका है। 6:30 बजे से 7:30 8:30 2 घंटे में बैटरी हमारा लगभग 80% चार्ज हो चुका है। लिथियम बैटरी की, LFP बैटरी की यही खासियत है कि वो जल्दी चार्ज होता है। तो बैटरी हमारा चार्ज हो रहा है और 1 आध घंटा में फुल होने का चांसेज है। और इस टाइम पे सोलर पैनल से कितना करंट आ रहा है आप देख रहे हैं। PV1 में 6 किलोवाट और 2 में
एक में 3100 वाट, एक में 3400 वाट। तो जहाँ पे 5800 वाट का आ रहा है वहाँ पे हमने दो स्ट्रीम को आपस में पैरेलल किया है। 16-16 की स्ट्रीम है, टोटल 4 स्ट्रीम है। एक एमपीपीटी में हमने 2 स्ट्रीम को पैरेलल किया, इसलिए वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। तो बैटरी हमारा 81% चार्ज हो चुका है। टोटल यहाँ पे 10 किलोवाट 11 किलोवाट का लोड चल रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस है और एम्पेयर हमारा 50 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं लोड, सब कुछ डिस्प्ले, ग्रिड, इन्वर्टर सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा, पीवी का भी अलग अलग से करके। तो और ये ग्रिड हमारा 0 है, आप देख सकते हैं। ना हमें सेल करना है, ना खरीदना है, ना सेल करना है। ग्रिड का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सारा का सारा लोड इसी इन्वर्टर से चलेगा, पूरा फैक्ट्री चलेगा। अब हम क्या करेंगे, लोड टेस्टिंग करेंगे। सुबह के टाइम पे कौन सी मशीनें हमारे कितनी लोड लेगी। और बैटरी हमारा चार्ज हो ही रहा है, 50 एम्पेयर से चार्ज हो रहा है बैटरी। सब कुछ ओके है, अच्छे तरीके से रन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, मशीनों को चेक करेंगे। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, आप सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बात करें हम समय का, तो 8:37 हुआ है अभी। और अभी के टाइम पे 10 किलोवाट का करंट जनरेशन हमें मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वायरिंग किया गया है बैटरी को। चारों के चारों बैटरी को आपस में सीरीज किया गया है। एक बैटरी हमारा 50 वोल्ट का है, लगभग 200 वोल्ट हमारा बैटरी है। तीनों मिला करके बैटरी वोल्टेज 219 दिखा रहा है। 52.1 वोल्ट का बैटरी हाई वोल्टेज में है। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 12 किलोवाट का भी करंट जनरेशन हो रहा है। बैटरी हमारा चार्ज अभी हो ही रहा है। हाँ, बैटरी हमारा 83%, लगभग 83% चार्ज हो चुका है। यहाँ पे हम जेन का भी यूज करेंगे। जब थोड़ा काम फैक्ट्री में एक्स्ट्रा हो जाओ, बैटरी चार्ज करनी हो या लाइट से जलानी हो, या जिस दिन पे बारिश हो, या फिर जो करंट जनरेशन कम हो, तो जनरेटर का यूज यहाँ पे किया जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 6500 वाट, 2700 वाट और 3200 वाट सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है। टुडे 14 किलोवाट का जनरेशन अभी तक हो चुका है सोलर पैनल से। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। आप देख सकते हैं 83% बैटरी चार्ज हो चुका है। 50 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रहा है, 10 किलोवाट चार्जिंग में ले रहा है। और ये दिन मेरा पूरा टेस्टिंग के लिए है। एक एक घंटा का हम नोट करेंगे डायरी में, किस टाइम पे कितना % बैटरी चार्ज था, रिकॉर्डिंग करेंगे। देखेंगे क्या 40 किलोवाट से हाईएस्ट जनरेशन क्या होता है, और कितने टाइम पे, किस टाइम पे कौन कौन सी मशीनें चल पाएगी। सब कुछ हमें हमारे जो क्लाइंट हैं, सर हैं, उनको दिखाना है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप एक दिन टेस्टिंग में पूरा समय देंगे और हमें चला करके दिखाएंगे अपने सोलर सिस्टम से हमारे फैक्ट्री को। और ये रहा हमारा डोंगल, इसको भी हम ऑनलाइन करेंगे क्योंकि सुबह का टाइम था। और इसको हम कंपनी वालों से ही ऑनलाइन करवाएंगे, वहाँ से वीडियो कॉल की सपोर्ट से, या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं यूजर मैनुअल देख करके। तो यहाँ पे ये रहा डोंगल हमने लगा दिया। और ये रहा हमारा कंप्रेसर। तो आप ये देख सकते हैं मोटर का डाटा शीट। ये हमारा 112 mm का ये है और 3.6 किलोवाट का मोटर है, 3 फेज मोटर है। और ये कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर को चालू कर दिया गया है और यहाँ पे मशीनें बंद पड़ी थी, जिसको कि सेट किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ी थी और टेस्टिंग सिर्फ इसका हुआ था जेन की साइड से। तो मशीन को क्लीनिंग किया जा रहा है, मशीन ऑन कर दिया गया, मशीन अभी रेडी हो रहा है। रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है। और आपने वहाँ पे देखा एक सर्वो स्टेबलाइजर भी है। आप सर्वो स्टेबलाइजर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर के साइड से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, सब में इक्वल वोल्टेज ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड है ही नहीं। तो मशीन हमारा चलने के लिए रेडी होने वाला है। 37 सेकेंड्स बाकी है। और ये धूल को क्लीनिंग किया जा रहा है एयर की मदद से यहाँ पे। चलिए, मशीन ही जो था हमारा सबसे हैवी मशीन था, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर लगा हुआ है वो कंप्रेसर जर्क लोड में चलता है। और अभी जाकर के देखते हैं सिस्टम पे कितना लोड हमारा चल रहा है। तो मैं जा रहा हूँ सिस्टम के पास, उस साइड से लोड चलाएंगे और इस साइड पे मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा कितना लोड मशीन हमारा ले रहा है। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में, इस टाइम पे हमारा लोड जो है वो लगता है कंप्रेसर बंद हो चुका है। लोड हमारा चल रहा है
6 किलोवाट 7 किलोवाट का। तो 6-7 किलोवाट का लोड बड़े ही आराम से चल रहा है जर्क लोड लेकर के भी। और ये सिस्टम ऑन हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग भी ऑन हो चुकी है, अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। लगभग 1 रोल हमने से काम किया और ये हमारा चल रहा है। 1 रोल पूरा लगा हुआ है, इसकी पूरी टेस्टिंग की जाएगी। और ये काफ़ी स्लो अभी चलाया जा रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। स्पीड भी इसको जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना स्पीड में मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, विद्यालय हो या बड़ी फैक्ट्री हो, उस पर भी आप लगा सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं अभी मशीन जब रन कर रहा है तो कितना लोड चल रहा है, क्योंकि वो कभी जर्क लोड लेता है, जब कंप्रेसर चलता है तो ज़्यादा लोड लेता है, जब कंप्रेसर नहीं चलता तो कम लोड होता है। कंप्रेसर ऑटोमेटिकली चलता है क्योंकि एयर की कैपेसिटी से चलता है। तो आप स्क्रीन देख सकते हैं अभी 3.79 का लोड चल रहा है, तो काफ़ी कम लोड चल रहा है। जितना जितना लोड चलेगा उतना उतना सोलर पैनल से करंट जनरेशन होगा। तो बैटरी हमारा 100% चार्ज हो चुका है। अभी 6 किलोवाट 5 किलोवाट का लोड चल रहा है तो उतना ही करंट जनरेशन हो रहा है। और डिस्प्ले में थोड़ा सा सेंस करने में टाइम लगता है, ऊपर नीचे थोड़ा होता है। तो मशीन अभी भी रनिंग में है, टेस्टिंग में मशीन चल रहा है। अंकल हैं, भैया हैं जो कि देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। और इस मशीन को भी हम चलाएंगे, सारी मशीन को एक एक करके चलाएंगे। हर टाइम पे एक टाइम पे एक मशीन चलेगा, एक टाइम पे 2 मशीन चलेगा लोड की कैपेसिटी के हिसाब से। तो जितना भी मशीन है वो एक एक करके हम चेक करेंगे और एक टाइम पे कौन कौन सा मशीन चलेगा एक साथ वो भी हम देखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कंटेनर बनाने वाला मशीन है, इसको भी रेडी किया जा रहा है। ये रेडी होने के बाद इसको भी टेस्ट करेंगे ये कितना लोड से चलाएगा। तो मशीन को सेट किया जा रहा है, सेट करने के बाद इसको भी टेस्ट किया जाएगा कि कितना लोड से ये चलेगा। काफ़ी हैप्पी हैं दीदी जी, क्योंकि यही देखेंगे पूरे फैक्ट्री को, और पूरा फैक्ट्री का मैनेजमेंट इनके ही अंडर होगा। और इन्होंने ही चाइना जाकर के ट्रेनिंग लिया है कि मशीनों को कैसे चलाया जाएगा। यह मशीन चाइना से आया है। तो ये देख सकते हैं मशीन अभी हमारा चालू हो चुका है और थोड़ा इसको फ्री किया जा रहा है। उसके बाद इस पर रोल लगाया जाएगा और कंटेनर बनाकर भी टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से कंटेनर बनता है। और यदि आप ये सारा सिस्टम यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। यदि आप इसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहते हैं या डीलरशिप लेना चाहते हैं किसी भी स्टेट में तो वो आपको दिया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए पुराने वाले रोल लगाए गए हैं टेस्टिंग के लिए अभी। तो अभी देख सकते हैं कंटेनर कुछ इस तरीके से बनता है और इसकी स्पीड अभी स्लो रखी गई है क्योंकि टेस्टिंग में चल रहा है। ये काफ़ी स्पीड में बनाएगा। कंटेनर की फिनिशिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से है। तो सारा मशीन हमने एक एक करके चेक कर लिया, छोटी बड़ी सब है। और छोटी छोटी जो मशीन है वो शाम के टाइम पे चलाया जाएगा। जो हैवी लोड हैवी ड्यूटी में है वो डे के टाइम चलाया जाएगा और 10 से 2 के बीच। तो कंटेनर का फिनिशिंग आप देख सकते हैं। तो देखिए काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम खरीदना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।